हम लोग भी अखाए छन रवाई घाटी में पुरोला में हमारो गीत कुमाऊनी गीत धना रोपियाण का ऊपर वो गीत और हम लोग आज यक शूटिंग करने वास्ता यक पुरोला गांव में आए छन और यक की संस्कृति रीति रिवाज जो कल्चर रिचुअल्स छन देख के बहुत अभिन्न जैसे बोल रहा है कि बहुत अभिन्न अंग छ कि हम लोग अब शहरों में रहते देहरादून में रहते दिल्ली में रहते अब ये जो 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 एक समावेश हमारा उत्तराखंड को रवाई घाटी को बहुत शानदार छ अच्छा तुम्ही बोलनो जो भाजी न जो कोई देहरादून नहीं कोई नौगां बड़कोटा उत्तरकाशी उबार दराग और खानो जीणो करो दलाल चावल खाओ धानक चावल जो 280 रुपया किलो न धानक चावल भी को हमार नहीं नहीं बोरे जवानी सी डोकर बोरे नहीं सिदार आग बे साउदा डोकर पुंडियाओ ओ कोई बोरे नहीं डोकर देओ दो सी बाजार भागो। हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो है एक अच्छा संकेत दिया, ये एकता का प्रतीक है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये परंपरा जो आगे चलती रहे ये हम संदेश ये लोग डोकर पण काम करने शर्माओ यार भाई। अरे जो शर्माएगा वो तो फिर लाल चावल नहीं खा पाएगा। हमारे माँ बाप ना हमारे डोकरा कमाई हमारे साई शेरू ना हमारा बाल बच्चा जो हमारा ये तो परिवार पाई तो अब ये पांच बाटी छोड़ी देनी हम कौन नहीं लगनी अपनी संस्कृति आप काम काज आप बच्चों पालना लगनी तब ये मेन बनी की सब ये करो और यूं डोकरू ना छोड़ो। रिश्तेदारी में आई मतलब रिश्तेदारी में सब देखो हम परेशान सुई लो देख लीजिए जी यदि माना एक ही दिन अपने को आगे रखना है तो अपने रिश्तेदारों को भी बोलना पड़ेगा कि आओ रोपाई लग गई है और हमें मदद करो। हम लोग का सॉन्ग शूट हो रहा है जिसके लिए हम लोग स्पेशली यहाँ आए हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। पाठ संदेश और लगातार आपको अपने संस्कृति रीति रिवाज या फिर तमाम क्षेत्रीय खबरों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और आज हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के रवाई घाटी का एक ऐसा गांव जहां एक अनूठी परंपरा आज भी जीवित है और ग्रामीणों की एकता और अखंडता की मिसाल बनी हुई है। आप इस और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे हम पुरोला विकास खंड के सील गांव में है जहां आज के दिन आप देख रहे होंगे पूरे क्षेत्र में वर्तमान समय में रोपाई का सीजन लगा हुआ है, लेकिन इस गांव की एक अनूठी परंपरा है, अनोखी परंपरा है जिसमें सभी ग्रामीण जो है एक ही दिन पूरा गांव जो है एक ही दिन अपनी रोपाई शुरू करेगा और जो गांव के सियाने होते हैं वहां से जो उनके माध्यम से पूजा होती है और उनके खेत से लूंग लगना शुरू होती है। जो पहली धान की बाली जो धान का जो रोपा जाएगा वो उनके खेत से रोपाई स्टार्ट होती है। साथ ही ये देखिएगा तमाम ग्रामीण मात्र शक्ति इस और आपको दिखेंगे और यदि आपको दिखाएं तो एकदम कमल नदी के तट पे बसा ये गांव चारों तरफ यदि आप इसका दृश्य देखने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल एकदम समतल खेत यहाँ पे और कृषि के लिए जाने जाने वाला ये क्षेत्र अपने आप में आज भी अपनी अखंडता को और अपनी एकता को प्रदर्शित करता है। ये सीधी तस्वीरें आपके बीच में देखिएगा ये लूंग लगते हुए लूंग लगनी शुरू हो गई है। जो श्याणा जी हैं उनके द्वारा लूंग लगनी शुरू हो गई है और इस और जो है हम और लोगों से बात करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मनमोहन सिंह चौहान। जी चौहान जी, आज ये रोपाई शुरू हो चुकी है, इस देखिएगा रोपाई शुरू हो चुकी है। रोपाई शुरू हो चुकी है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये बरकरार है जब तक हमारे शाणा जी ये प्रारंभ नहीं करते हैं पूजा पाठ के साथ तब तक कोई भी रोपाई नहीं लगाते हैं और समस्त ग्रामवासी एक ही दिन रोपाई लगाते हैं। ये हमारी सदियों से नियम है और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सीखे इसको, सभी लोग एक ही दिन शुरू करें और सबको जो है रोपाई शांति ढंग से जुटाएं। बिल्कुल, मैं भी रवाई घाटी का एक वसिंदा और नाते रिश्ते हमारे आपस में होते हैं और इस और मेरे मामा जी हमारे साथ हैं। पहले तो मामा प्रणाम और स्वागत आपका हमारे संदेश पे। हमारे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश आज सील गांव की एकता अखंडता और ये पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए देना चाहोगे? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप उतनी दूर से हमारा जो आज ये रोपाई का कार्यक्रम हुआ आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे तमाम दर्शकों को? कहूँगा इस प्रकार की प्रथाएं लगभग सभी गांव में हों, एक आपसी भाईचारे का अच्छा वो संदेश जाता है इससे और इस प्रकार से जो है सभी ग्रामवासी आपस में मिलजुल करके रोपाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब देखिएगा आप एकता और अखंडता के साथ साथ अपनी पौराणिक धरोहर को संजोने में ये चीजें कारगर दिख रही है और ये देखिएगा हम भी बिल्कुल आज पूरे मूड में
क्यारियों में उतरे हैं। कोई ऐसा नहीं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को दिखाने में हमें कुछ भी करना पड़े इसको जीवित रखने के लिए। और हम बात करेंगे पहले जो श्याणे जी हैं, जिनके द्वारा बिल्कुल पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ देखिएगा पूरी तमाम मात्र शक्ति इस ओर देखिएगा। बिल्कुल ये खेत यहाँ से शुरू हो चुका है। अब इसके बाद हर जगह जो है रोपाई होना शुरू हो जाएगी। पूरा आप इस ओर भी दिखाने का प्रयास करें। तमाम खेत तैयार है रोपाई के लिए। अब रोपाई जो है इसके बाद शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ हम नीचे भी उतरने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही संजोए रखने वाली, अखंडता एकता का परिचय देने वाली ये प्रथा आज भी सुईल गांव में कायम है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल का हम धन्यवाद करेंगे जो कि ऐसे समय पे हमारे रोपाई में आए। पहले हम ये कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से कि हमारे यहाँ इस पानी की कोई ऐसी व्यवस्था हो। ये सामने आपको सारे खेत दिख रहे हैं, ये बंजर पड़ गए हैं। कई एकड़ भूमि जो है बंजर पड़ गई है कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो गया और यहाँ जो है न बैल जाते हैं न आदमी जा सकते हैं। इसमें आप बहुत भाग्यशाली हो। आज रोपाई जो है पूरे रवाई घाटी में नहीं बल्कि उत्तराखंड में अनेकों जगह लग रही होगी जहां कृषि योग्य भूमि होगी, लेकिन लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन सुईल गांव एक ऐसा गांव जहां इतना अधिक पानी है कि जिन खेतों में जो है आज लोग अपने बैल ले जाने से या खुद जाने से डरते हैं, क्योंकि वो जो सेम टाइप का मतलब एक होता है कि दलदल टाइप का हो गया है। तो आज जो है ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें एक ऐसी व्यवस्था बने कि हमारे खेत भी बच जाए और साथ ही साथ रोपाई भी हो। जी, तो ये हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है सबसे पहले कि ये पानी की कोई व्यवस्था या पंप लगे या कुछ हो जो या थोड़ा पानी सीमित रहे, क्योंकि ये काली मिट्टी है। इसमें धान इतना अच्छा होता है, शायद ये रिकॉर्ड है पूरे रामसराय से, इससे बढ़िया कहीं होता नहीं होगा। और दूसरी बात है कि ये हमारा जो है नदी है, इसका जो है वो मलबा जो है खेतों के बराबर आ गया है। और इस बार हमको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत आएगी यदि शासन ने ये मलबा नहीं उठाया और नदी को रिवर वो अपनी जगह नहीं वो किया, तो ये सारी खेत हमारे बहने के कगार पे है और हमको इस गांव रहने का कोई फिर फायदा नहीं होगा। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात कही है कि कमल नदी के तट पे बसा सुईल गांव आज जो आए दिन देख रहे होंगे फ्लड आते हैं और इस और जो है जब ऊपर से जो मलबा आता है वो रुक जाता है। और लोगों की जो मांग है कि नदी को खाली किया जाए, साथ ही साथ जो यहाँ के जो खेत हैं उनको बचाया जा सके। और इस और हम जो श्याणे जी हैं और अन्य लोग हैं, हमारे युवा साथी अनित राणा जी और श्याणे जी सब यहाँ हैं, इनसे भी बात करेंगे। साथी जी, भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरदार सिंह। सरदार जी, क्या कहना चाहोगे? एक अलग ही प्रथा, ये अलग ही प्रथा है जी। 100 साल से जो है चले आ रही है। चली आ रही। पहले हमारे दादाजी लगाते थे, उसके बाद हमारे पिताजी लगा रहे हैं और उसके बाद फिर मेरा नंबर है। तो ये पूरे गांव का वो है, ये एक वह सहयोग है और सब लोग जो है इस चीज़ के लिए जो है हमें जो है रुकते हैं कि सबसे पहले आप पूजा करें, पहले लूंग लगाएं, उसके बाद पूरा गांव लगाएं। तो देखिएगा श्याणे जी द्वारा जो अभी वर्तमान में गांव के श्याणे हैं, क्योंकि पहले प्रत्येक गांव में गांव के श्याणे होते थे और गांव की कोई भी छोटी मोटी समस्या हर सुख दुख में श्याणे जी की राय से आगे की कार्रवाई होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे ये प्रथा विलुप्त होते हमें दिख रही है। लेकिन इस और आज जब यदि ये प्रथा कायम है तो सुईल गांव में हमको देखने को मिली। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजोर सिंह है जी। रणजोर सिंह चौहान जी, श्याणे सुईल गांव के। और वाकई अपने हाथ से जब उन्होंने लूंग लगाई उसके बाद आप यदि पीछे देखोगे तो रोपाई जो है हर खेत में होना शुरू हो गई है। क्या ही प्रथा है, क्या प्रथा है जो आज भी सुईल गांव ने इसको संभाले रखा है, संजोए रखा है, अब छोड़ रहे हैं। तो ना रही ठीक ना, और जो मैं लाई तो ठीक रही है ना, बहुत अच्छा रही है हमारे पूरा गाँव ना। मतलब एक जस टाइप को कि एक आपको ये जस है कि आपके हाथ से जब लूंग लगेगी तो सारे गांव की फसल अच्छी होगी जी। और नहीं लगे तो ना अच्छी ना। आज तो जो आज माई भी लोग ना, जो मैं लूंग न लाई तो ना रही ठीक, और मैं लाई तो ठीक रही ना जी। तो का चाहो बोलनो तमाम लोग तुम देखने लगी का संदेश चाहो देनो सुईल गांव एक आपड़ो अलग गई चार फिल्म तो ना मेरे गांव मेरे इज्जत बहुत ना मुझे जागो तो जो मैं लाई गलो कने तब लोग सब है ना बहुत नाचे ना बहुत
ना। वाकई गांव का सियाना होना सिर्फ सियाना नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि मेरी गांव ने मुझे अगर माना है तो वो गांव की एक अपनी गरिमा है। इस और अनित राणा जो हमारे मित्र हैं, बगल में कुलदीप चौहान हमारे मित्र हैं दोनों, और हम आए यहाँ लोगों तक, आप लोगों तक जो है अपनी यहाँ की जो एक अखंडता और एकता का ये परिचय है, ये अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को आप तक दिखाने के लिए। राणा जी आपका स्वागत। पाठ बहुत बहुत धन्यवाद पाठ संदेश आपका जो आप हमारे यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी अखंडता, हमारी एकता यदि देखें, धीरे धीरे श्याणे, बजीर ये सब चीजें खत्म होते जा रही है, लेकिन सुईल गांव ने आज भी ये प्रथा कायम रखी है। और एक अनोखी प्रथा, पूरी रवाई घाटी नहीं बल्कि उत्तराखंड की एक अनोखी प्रथा कि आज के दिन ही पूरा गांव एक साथ रोपाई शुरू करेगा। अब कोई आज खत्म कर देगा, जिसके रिश्तेदार जितने ज्यादा हैं वो आज खत्म कर देगा। बाहर से भी लोग आते हैं मदद के लिए। दूसरी चीज, जिसके खेत ज्यादा हैं वो कल परसों तक जो है लगभग एक हफ्ता के भीतर, एक सप्ताह के भीतर आपकी रोपाई खत्म हो जाती है। क्या संदेश देना चाहोगे आज? संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये धान की रोपाई तो लगभग पूरे उत्तराखंड में होती है, पर ये अनोखी जगह है ग्राम सभा सुईल, जहाँ पे आप चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको हर खेत में एक जोड़ी बैल मिलेगी। एक जोड़ी नहीं बल्कि कहीं 2 जोड़ी बैल भी मिलेगी। और ये धान का कटोरा कहा जाता है ग्राम सभा सुईल, और ये हमारे श्याणा जी के हाथों से शुरुआत होती है। हमारे श्याणा जी के हाथों से रुद्रेश्वर महादेव की पूजा होती है, बाबा बौखनाथ की पूजा होती है, सेम नागराजा की पूजा होती है, रथ देवता की पूजा होती है, और हमारी डांडा की आश्चर्य मात्रियों की भी पूजा होती है। जिस दिन थोड़ा व्यवधान हो जाता है तो क्या होता है कि वो ओलावृष्टि आदि होने की संभावना होती है, और हमारे श्याणा जी की हाथों से जब पूजा होती है तो धान भी अच्छी फसल हो जाती है हमारे खेतों में। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एकता में बंधे रहें, एक सूत्र में बंधे रहें, एकता रहेगी तो सब कुछ, खेती भी आपकी अच्छी होगी, धान भी आपका अच्छा होगा। धन्यवाद। देखिएगा, तमाम इष्ट आराध्य देवों की पूजा पूरे विधि विधान के बाद जो है होने के बाद धान की लूंग लगाई जाती है श्याणा जी के हाथों से, और उसके बाद तमाम वो चीजें पूरा गांव जो है अपनी रोपाई शुरू करता है। कुलदीप जी क्या कहना चाहोगे? पूरा एक अनोखा दृश्य ये है। बिल्कुल, जैसा कि अभी तक अन्य लोगों ने भी कहा कि ये हमारे गांव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है और एकता का एक संदेश है। जहां आज भाई भाई एक साथ रहने को तैयार नहीं है, वहां पर पूरा गांव एक साथ इस लाल चावल की रोपाई करके इस गांव को ही नहीं पूरे क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड को एकता का एक संदेश छोड़ने का काम करता है, एक संदेश के रूप में छाप छोड़ने का काम करता है। और निश्चित ही ये जो लाल चावल है, इस गांव की एक खूबसूरती है कि यदि इन खेतों में लाल चावल के अलावा अतिरिक्त कोई फसल भी नहीं होती है। आप ये सामने ये खेत देख सकते हैं, इन खेतों में लोगों ने अन्य प्रकार की फसलें बोने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद ये खेत पूरी तरह बंजर हो गए हैं। ये पानी की दलदल में जो है ये खेत बर्बाद हो गए हैं, है ना। और दूसरा जो है लाल चावल है, इसकी अगर आप मार्केटिंग कीमत अगर आप पता करेंगे तो 150 से 200 रुपये किलो, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए लाभदायक है, ऑर्गेनिक है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती है। और ये गांव, इसमें लाल चावल के अलावा कोई फसल भी नहीं होती है। और मैं कहना चाहूँगा सभी से, जो हमारे गांव के हैं या हमारे अन्य क्षेत्रों के लोग हैं, कि आप भी अपने गांव में, यदि आपके गांव में ये परंपरा है, ऐसी कोई प्रथा है, तो आप उसको कायम रखिए। यही रवाई घाटी की खूबसूरती है। और मैं सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूं कि जहां आज पूरा क्षेत्र पानी की त्रासदी से जूझ रहा है, हमारे गांव में जो जल स्रोत है जो गांव के बीचों बीच में है, वह इतना खूबसूरत है, लेकिन उसके जो निकासी के लिए जो है यहाँ पर जो नहरें जो पर्याप्त होनी चाहिए थी वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जिससे हमारे कुछ खेत जो है उस पानी के रिसाव के कारण दलदल के रूप में तब्दील हो चुके हैं। वो खेत जो है बैलों से नहीं लगते हैं, वो खुदाई से उनको नहीं जोता जा सकता है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार तक यदि हमारी आवाज़ पहुँचे तो आप यहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से एक बहुत बड़ी नहर की आप यहाँ पर अगर सौगात देंगे तो ये जो हमारी परंपरा है ये आगे भी इसी तरह बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। बिल्कुल, यदि शासन प्रशासन सहयोग में रहे तो ये व्यवस्थाएं, ये प्रथाएं और भी खूबसूरत होते चलेंगी, क्योंकि बदलते दौर के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं में भी थोड़ा तब्दीली होगी और हमारे काश्तकारों को भी थोड़ा सुविधाएं होंगी। साथ मात्र शक्ति भी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करें। जी नमस्कार, कहा तुम्हारा नाम? मेरा नाम कविता है। का तुम्हारे गाँव रोपाई शुरू हुई, कहा चाहो बोलनो?
हमारे कहणो कि एक दिन रोपणी लगाऊं ये हमारे अपनी रीति रिवाज मतलब जो सियाणा परिवार सी पहले लोग लाऊं तो हम पूरा गाँव एक दिन रोपाई करो। अच्छा तो जणी माना येत रहता लोग डोखरा छोड़ी देने लगी अब नई नई बोरे आनी गोरा फुंडी तसी का लगाऊं कि ना मुझे तो देहरादून रोनु पुरो रोनु या दिल्ली रोनु बेर मतलब एक भाजी के ना डोखरा छोड़ी गए त्यों लिखा आ चाहूं बोलनो हमार माँ बापू ना हमारे ये डोकरा कमाई हमारे साई शेरू ना तो हमारा बाल बच्चा जो हमारा ये तो परिवार पाई तो अब ये पांच बाटी छोड़ी देनी हम कौन नहीं लगनी अपनी संस्कृति आप काम काज आप बच्चों पालना लगनी तब ये मेन बनी कि सब ये करो और यूं डोकरू ना छोड़ो ना तो जो छोड़ने लगी त्यों लिखा आ चाहूं बोलने तरह तो सब बोरी कोई पढ़ी लिखी आल कहीं तो सेंड लगा मैं तो नहीं कर सकती काम तो क्यों नहीं बोलो हम कि जन हम करो तो तुम भी सीखो हम पांच बेटी और कल छोड़ो हमारी जो पुरानी धरोहर या संजोई धरनो संजय धरनो। तो देखिएगा धरोहर है उसको संजोए रखने की भी मातृशक्ति के द्वारा अपील की जा रही है कि आज जो है बोरी देहरादून ऋषिकेश पुरोला नौगांव उत्तरकाशी रह रही हैं वो भी अपने खेतों की ओर दौड़े और अपनी जो कृषि भूमि है जो बंजर पड़ चुकी है उसे जो है कृषि योग्य बनाए। और जी कहाँ तुम्हारे हमारो मेरनो जय गीता राणा कोखने तुम हम नेत्रे न तो का आए रिश्तेदारी माई मतलब रिश्तेदारी में सदे करो हम परेशान सुई लो देख लीजिए जी यदि माना एक ही दिन अपने को आगे रखना है तो अपने रिश्तेदारों को भी बोलना पड़ेगा कि आओ रोपाई लग गई है और हमें मदद करो। तो कहा चाहो तुम बोलो हमारे दोस्तों को हम बोल सदा यो सदा हम बड़े लगा मेरे मामा को टेखन ना तब हम एक दिन घोड़े तमाश लाना तो घोड़े रोपने मदद करने ओ घोड़े तमाश भी लगा रोपने भी लाओ। चलो ठीक है तो जेंट्स हो महिला हो सब जो है आज कमर कस के खेतों में उतर चुके हैं और अपनी रोपाई निपटाने में लगे हैं। साथ ही हाथ में नाज के बीज की मुट्ठी और क्यारी में कमर कस के खड़े। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा नियम है ये हमारे गांव में। हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो है एक अच्छा संकेत दिया, ये एकता का प्रतीक है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये परंपरा जो आगे चलती रहे ये हम संदेश ये लोग डोखरपुर काम करने वाले शर्मा यार भाई। अरे जो शर्माएगा वो तो फिर लाल चावल नहीं खा पाएगा। लाल चावल खाना है उसको देहरादून से भी आना पड़ रहा है, वो चाहे कहीं भी रहे उसको आना पड़ेगा। वाकई लाल चावल की ही खासियत अपने आप में इसी का तो चमत्कार है जी, इसी का चमत्कार है। जो लाल चावल जिसने एक बार खा लिया वो दौड़ के आएगा, अपनी रुपाई भी लगाएगा, अपने खेत भी जोतेगा। शक्ति बिल्कुल पूरी शहरी में आप जहाँ भी नजर डालोगे हमारे मामा जी एक वहाँ बिल्कुल हमने उनको नजदीक बुलाने की कोशिश की लेकिन और दूर भाग गए। देखिएगा इस और जो है मातृशक्ति लगातार हर जगह आपको दिखेगी और आज जो है गांव का बच्चा बूढ़ा या फिर मातृशक्ति तमाम जो है आज इस खेतों में आपको मिलेंगे। सुहील गांव में यदि कोई मेहमान आ गया तो शायद से अभी जो घर पे खाना खुना बनाने के लिए कोई होगा वो मिलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहा तुम्हारे सुमित्रा इतना तुम्हारे गाँव रोपणी की आगाज और ये एक अनोखी परंपरा पुरानी बनाई और तो कोखी ना आई नहीं ना हमारे यहाँ पुरानी ये बनी है। हमारा बा बूढ़ा सब दादा परदादा ये बनाए हम अच्छा लगा ये रीति रिवाज और चुको खल लगा नई नई बोरे जवानी से डोकर बोरे नहीं सिदारो आग बे साउदा डोकर पुंडियाओ ओ कोई बोरे नहीं डोकर देव दो सी बाजार भागो तो काले भाजो कोको मिले धान को अच्छा तुम यूं बोलनो जी भाजी न जो कोई देहरादून नहीं कोई नौगांव बड़कोटा उत्तरकाशी उबार दाराग और खानो जीनो करो दलाल चावल खाओ धान चावल जो 280 रुपया किलो न धान चावल भी को हमार सुला सेतु भात खाओ न तेगी फुंडो मरो आधा इतना बेटा बोरे तो चाउमीन मोमो पिज्जा बर्गर खाओ तो सिम खाओ तब अटैक पड़ा और सीधे मतलब ये बोलना चाहो तुम कि आप लोग डोकरपुर कमाओ और आप लोग डोकरपुर खाओ ना करो फालतू का आपल बीमारी ना करो बीमारी कट्ठे आरदारा खाओ आओ बर करो जिम्मेदारी जमार बाबूड़ा खानदानी और का हो ये ना हमार खानदानी हमार खानदानी ना फिरो कोई बेटा ड्राइवर बनो सिबीगढ़ वाले बुआरे बाजार कोई बेटा नौकरी मानो सिबीगढ़ बाजार कोई डाक भानो सिबीगढ़ बाजार तो पहले तो ना पढ़े लिखे गाँव कम रहता तसी घर रहता माँ बापू की सुनत साई शेरू की सुनत अब ये तरह करके सीखी मरगी लोग बोता तो बोता बिकी बिकी भी बोता तो चलिए उठे कहा जाऊँ बोला हमारे दर्शक लास्ट में कुछ एक लाइन कहा तुम्हारे श्रीमती महिमा
महिमा जी, ये आज आपके गांव में रोपाई तुम्हारे गाय रोपाई लगने लगी। अब ये सारू गांव बिल्कुल लेने लगी कि बिल्कुल कमर का सकिन एक दिन रोपो सब आग पाछ कोई लूंग न लांदा तो डोखरे तो लोग छोड़ गई अब लोग का ना हम तो अपनी खेती कब बिन छोड़ दो भौंज हमर छोड़दान हम छोड़ा छोड़दान चरदान मतलब लाल चावल बिल्कुल आप रोपाई हम करनी कन चो का चो बोलूं। मेरा नाम सीमा चौहान है और मैं ग्राम सुइल से हूँ। मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि जो भी तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी खेतीबाड़ी छोड़ दी है, कृपया करके अपनी खेतीबाड़ी मत छोड़ो, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदे हैं। आप ये है कि आप बिजनेस के चक्कर से या कुछ भी चक्कर से खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा तो यही से है, मतलब ये है कि हमारे चावल वगैरह जो है यहीं से उगते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर रेड चावल बहुत फेमस है, मतलब रवाई घाटी में रेड चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। एक आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोग खेतीबाड़ी छोड़ के जिम ज्वाइन कर चुके हैं। तो यदि आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो आपको जिम करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और तंदुरुस्त रहोगे। तो साथियों, आज हम जो सुइल गांव आए थे तो उसी बीच आप देख रहे होंगे तमाम जो रोपाई का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड के एक कलाकार आज हमें यहाँ दिखे, अपने शूट के लिए जो है यहाँ आए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। संजू सिलोड़ी जी सर, पहले तो स्वागत आपका पाठ संदेश परिवार पर। नमस्कार, आप सभी तो मेरे प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम और धन्यवाद। आप लोग यक आए छन रवाई घाटी में और हम लोग भी यक आए छन रवाई घाटी में पुरोला में। हमारो एक गीत छे, कुमाऊनी गीत छे धना, रोप्याण का ऊपर वो गीत छे और हम लोग आज यक शूटिंग करने वास्ता यक पुरोला गांव में आए छन और यक की संस्कृति, रीति रिवाज, जो कल्चर छे, रिचुअल्स छन देख के बहुत अभिन्न, जैसे बोल रहा कि बहुत अभिन्न अंग छे कि लेकिन हम लोग अब शहरों में रहते, देहरादून में रहते, दिल्ली में रहते। अब ये जो एक समावेश छे हमारा उत्तराखंड को, रवाई घाटी को, बहुत शानदार छे और मैं पहली बार ये किस्म को सॉन्ग छे करने लगी हूँ और मेरे दगड़ में टीम भी छी। भाजी हमारे दगड़ में अजय भारती जी हमारा डायरेक्टर साहब छन और दिव्या नेगी जी हमारा खूबसूरत अभिनेत्री छन। आप बड़ा ही शानदार कलाकार छन और मेरा दगड़ में छन और जो सिंगर छन हमारा महेश कुमार और दीपा पंत। तो आपका चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग उत्तराखंडी कल्चर थे, उत्तराखंडी गीतों थे, पारंपरिक वेशभूषा थे, जितना भी हम लोग अपना कल्चर थे संजो के रख सकता, संजो के रखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गीत तो जरूर देखा। बहुत जल्द ये गीत यूट्यूब में आप सब के सामने आने वाले छे। आप सिर्फ सर्च करा कि संजू सिलोड़ी, दिव्या नेगी, महेश कुमार, तो आप ते ये वीडियो सॉन्ग देखने को मिलू। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर दूँ भेजी, आपको बहुत धन्यवाद भेजी। आप रवाई घाटी में आए, आपको स्वागत भी। और मैं तो चाहूँ थे लगी कि अपने दर्शकों थे या जो पूरी खबर दिखाने थी वो गढ़वाली में दिखाने थे। हमारी रवायती बोली खाली हमारे रवाई घाटी में ही तक सीमित रह जाऊंगी, लेकिन जब हम यो बेटे बैठ जाऊँ तो गढ़वाली जो है लगभग सभी उत्तराखंडी समझ पाऊंगा और ज्यादातर लोग जो प्यार भी कर रहे हो बोली थे। साथ ही और भी कलाकार छे यो तो हम बात करने को प्रयास करते। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? अजय भारती। भारती जी, आज अपने शूट को लेकर आपकी पूरी टीम यहाँ पहुंची है जी। क्या कुछ खास और क्या संदेश तमाम दर्शकों को, कैसा आपको यहाँ का हमारा ये कल्चर, हमारी ये जो कृषि भूमि है जहाँ आज पूरा गांव एक साथ रोपाई कर रहा है, किस तरीके से आपको लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हमेशा पुरोला से बहुत हमारी लगाव रहा है, हमने बहुत ज़्यादा शूटिंग करी है और ख़ासतौर में ये जो मौसम है और जो रोपाई के लिए हम स्पेशल आए हैं यहाँ पर और तमाम खूबसूरती हम यहाँ की बटोरना चाहते हैं। और हम जब आगे पीछे आते हैं तब अलग माहौल रहता है, आज का माहौल ही अलग है और हम चाहते हैं अपने कैमरे में इसको कैप्चर करें और एक रोपाई के ऊपर हम गाना बना रहे हैं जैसे संजू सिलोड़ी जी ने आपको बताया है। तो आप ज़रूर देखें इस गाने को और यहाँ का जितना कल्चर है हम पूरा आज अपने कैमरे में कैद करेंगे। बिल्कुल। और इनकी एक्टर्स आइए तो सही, इनकी जो एक्टर्स है इनके साथ है जी। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम दिव्या नेगी है जी। किस तरीके से आपको कैसा लगा, हमारी रवाई घाटी कैसी है? बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम बार बार यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे जिस तरीके से आज भी लोग जो है एक और कृषि को छोड़ पलायन की ओर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी रवाई घाटी अपनी कृषि पे जो है जुड़ी हुई है, टिकी हुई है, अडिग है। क्या संदेश आप तमाम हमारे दर्शकों के हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये और सभी लोगों को अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग भी एक बार आए,
अपनी संस्कृति और अपने रिवाज को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग का सॉन्ग शूट हो रहा है जिसके लिए हम लोग स्पेशली यहाँ आए हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल रोपाई से रिलेटेड वो सॉन्ग, और आप लोगों के बीच जब भी आएगा, संजू सिलोड़ी भाई ने बताया कि हमारे पेज पे जाके आप उन्हें प्यार भी दें। साथ ही साथ हमें अच्छा लगा कि हम भी यहाँ आए और साथ साथ हमें ये उम्दा कलाकार जो हमारी संस्कृति को निखारने पे, चार चांद लगाने पे हमेशा लगे रहते हैं, चाहे रवाई घाटी के हो या फिर कहीं अन्य या पूरे उत्तराखंड से हो। बहुत अच्छा एक आप लोगों का प्रयास और बहुत सही समय आपने चूज किया। इसी के साथ आपने समय दिया, सभी लोगों ने धन्यवाद। और साथ ही तमाम दर्शकों से मेरा एक आग्रह कि आप लोग हमारी जो आज की खबर थी इसको प्यार दें और हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी जो आज कृषि भूमि, जो हम कृषि योग्य भूमि है, छोड़ के आज पलायन की ओर रुख कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध कि आप लोग अवश्य अपनी कृषि भूमि की और अपने गांव की ओर लौटें और साथ ही हमें भी अपना प्यार और सहयोग दें। बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।